एसआईआर पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले बंगाल में भी होगा एसआईआर। बीजेपी ने टीएमसी पर किया हमला, कहा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने वाली है जनता। बंगाली आगे आने वाले इलेक्शन के ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकने वाली है। जहां बिहार और अन्य राज्यों में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान जारी है, विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं। पर इसी बीच इसी एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दे दिया है और बता दिया है कि आखिरकार कब होने जा रहा है एसआईआर अब पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी के भी होश उड़ चुके हैं। आपके लिए बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अब चुनाव आयोग ने नया अपडेट दे दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि कब दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एसआईआर को लेकर पहले ही बड़े बयान चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं और बताया गया है कि एसआईआर आज हमारे देश की कितनी बड़ी जरूरत है और जब से एसआईआर को बिहार में शुरू किया गया है, लाखों की संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके पास फर्जी या फिर दो आईडी का यानी कि वोटर आईडी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एसआईआर के द्वारा अवैध घुसपैठियों को पहचानने में भी मदद मिल रही है और जिस पर अब चुनाव आयोग के आयुक्त यानी मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा कहा गया है कि तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कब होना है ये एसआईआर और इसकी घोषणा जल्द ही दी जाएगी और तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कब शुरू की जानी है। और इस बयान के बाद यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बयान अब ममता बनर्जी और सरकार के बीच काफी ज्यादा विवाद को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी टीएमसी ने कई बार चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया है। और आपके लिए बता दें कि एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियों में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी शामिल है, जो कभी अवैध बांग्लादेशियों को बताती हैं बंगाली तो कभी दिल्ली पुलिस को लेकर लगाए जाते हैं आरोप। पर अब एसआईआर की घोषणा एक तरफ चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने कहा है कि बंगाली ममता बनर्जी को अब उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान, जिस पर उन्होंने ममता बनर्जी और अन्य तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला बोला है। ममता बनर्जी और टीएमसी जब भी देखते हैं कि इलेक्शन आने वाला है और उनकी हालत बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हैं, तब जाकर वो बांग्ला और बंगाली का ये जो कैमोफ्लेज है ये लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अभी भी ये कोशिश चल रही है, क्योंकि लोगों को बड़े बंगाल को लोगों को पता चल गया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने बांग्ला बंगाली समझाते हुए बांग्लादेश बना दिया, बंगाल को मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं आगे आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है। तो बंगाली जग गया है और बंगाली आगे आने वाले इलेक्शन के ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकने वाली है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन की प्रेरोगेटिव है। सालों से इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती रही है। भारत में पहली बार 1952 से 1956 तक एसआईआर हुआ है। बंगाल में लास्ट एसआईआर हुआ है 2002-2003 में, जिसमें 26 लाख लोगों की नाम कट गई थी। तो तब तो हंगामा नहीं हुआ था। तो एसआईआर तो होता है और इलेक्शन कमीशन किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट सूची जारी की है बिहार में। तो ड्राफ्ट किस लिए जारी किया जाता है कि आपको अगर इससे कोई ऑब्जेक्शन है, इस पे कोई नाम आपका कट गया है, कहाँ चला गया है, आपको जीवित है, आप मृत दिखाया जा रहा है, तो दिस इज द चांस। आपके पास वही चांस होता है कि ड्राफ्ट लिस्ट है, आप फॉर्म नंबर 6 है, 7 है, 8 है, जो आपके लिए सुइटेबल है उसको भरिए, इलेक्शन कमीशन को दीजिए, यही बात है। लेकिन अभी तक हमारे विरोधी नो एसआईआर करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल नहीं पा रहा है। कोई भी प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है।
फिर भी चिता रहे और धमका भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन। नहीं, ये तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी उनकी जागीरदारी है, गांधी फैमिली की जागीरदारी है, जमींदारी है, तो जो चाहेंगे वो देखते आए सालों से, जनरेशन अपने जनरेशन के, हम जो चाहते हैं वही होता है। उनके फैमिली टूर के लिए क्रूज मतलब हमारे युद्धपोत जाया करते थे प्रोटेक्शन देने के लिए, तो आदत है ना उनकी। तो अभी मंगल ग्रह पे है, थोड़ा धरातल में उतरने के लिए टाइम लगेगा। अभी हम चांद तक उतर के लाए हैं, अभी थोड़ा रुकिए और दो तीन टर्म रहने दीजिए हमें, वो जमीन पे उतर रहेंगे। अभी भी जमीन पे पैर नहीं, हवा में ही दिख रहे पैर। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ लगातार बीजेपी एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ विपक्ष बिहार की तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमलावर है जो एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। और इससे पहले चुनाव आयोग ने भी सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया था और कहा था कि चुनाव आयोग किसी से भी डरने वाला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई भी जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से ना तो चुनाव आयोग और ना ही तो मतदाता डरते हैं। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग सभी को स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों के सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा। और आपके लिए बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए इस बयान और बंगाल की तारीखों को लेकर जो मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया, जिसकी सराहना भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी ने की और कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी बयान दिया है, जो भी बातें कही हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी हमला बोला। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। इलेक्शन कमीशन आज सीधा सीधा बता दिया, इंडी ब्लॉक जो कर रहा है निराधार है, वो झूठा है। उसका पास जब सबूत मांग रहा है, वो सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। वो बता दिया कि हमारी कांध में बंदूक रखते हुए ये लोग मतदाता को डराने का काम कर रहा है। हम लोग डरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन लॉफुल चलेगी और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी बड़ा लीडर हो उसका इशारा में नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया कदम है। मैं बीजेपी का एमएलए का लीडर ऑफ अपोजिशन का नाते नहीं, एक आम आदमी की नाते आई वेलकम द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट केम फ्रॉम द दिल्ली। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला एसआर के खिलाफ, क्या बोलेंगे? वो सब चुनाव हारेगा। बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में अनवर खान भी नहीं है, शाहजहां भी नहीं है, वो कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार जी का लीडरशिप में कम से कम, बिहार और बंगाल तो एक ही है ना, सब जानकारी है हम लोग का पास। साटे हुए एरिया है, सीमांचल है, पूरा किशनगंज से लेकर काटिहार तक हमारी साटे हुए एरिया है। बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार एनडीए का आंधी है। आप मान के चलिए 180 प्लस, और भी हो सकता है 200 क्रॉस कर सकता है। बिहार में कुछ होने वाला ये लोग पर नहीं है। ये लोग को बोलने दीजिए। इसको जो वाइस को मिला था वो वोट कुछ उसको मिल सकता है, दूसरा कुछ वोट मिलने नहीं वाला नहीं है। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ लगातार एसआईआर का विरोध जारी है, पर वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर करने की तैयारी कर ली है चुनाव आयोग ने। क्योंकि आपके लिए बता दें कि बंगाल के साथ साथ कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर काफी बार ये सवाल उठा है कि इन राज्यों में बाहर से आए घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी काफी ज्यादा बड़ी संख्या में हैं। और बीजेपी ने तो पिछले दिनों ये भी
आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठियां हैं जो कि ममता बनर्जी के वोटर हैं और ऐसे लोगों को निकालना बेहद जरूरी है और इसीलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में एसआईआर का पहले से ही स्वागत कर रही है और ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कब होगी चुनाव आयोग की ये अगली बैठक जिस पर बंगाल की तारीखों का किया जाएगा ऐलान। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और आज चुनाव आयोग के द्वारा जो तमाम बातें कही गई हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जो ममता बनर्जी को लेकर कहा गया है कि ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव में जनता उखाड़ फेंकेगी, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।